हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद तीनों आईपीओ विद्या वायर्स आईपीओ, मीशो आईपीओ, एक्वस आईपीओ, इन तीनों आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद क्यूआईबी ने किस आईपीओ में पूरी तरीके से रिकॉर्ड ब्रेक करके नंबर ऑफ टाइम्स और पैसे में के अमाउंट्स के बारे में बात करें। उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाकर ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ बदलाव दिख रही है और अलॉटमेंट मिलने की चांस किस आईपीओ में किस कैटेगरी में कितनी बन रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट की। विद्या वैस्ट आईपीओ के बारे में बात करें या मीशो आईपीओ की या एक्वस आईपीओ की, इन तीनों आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 3 दिसंबर से ओपन हुआ था और आज यहाँ पे इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए तीनों आईपीओ में समय रखा गया था। यदि आपने यूपीआई आईडी का यूज़ किया है और 5 पीएम तक यदि आपने यहाँ पे मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया है तो जाकर आपको आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। और यदि आपने यहाँ पे आशमा का यूज़ किए होंगे तो जो भी कट ऑफ टाइमिंग बैंक की तरफ से दी गई होगी उसी कट ऑफ टाइमिंग से पहले आपने अप्लाई कर दिया होगा तो जाकर आपको आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। विद्या वैस्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो विद्या वैस्ट आईपीओ में यहाँ पे मिनिमम आपको 52 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी उसी अपर प्राइस बैंड पे 288 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना था तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में विद्या वायर्स आईपीओ में जो सबसे चौंकाने वाली रिस्पॉन्स रही है वो क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रही है, क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 5.5 गुना तक ही सब्सक्राइब हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से नहीं दिखी है। सिर्फ और सिर्फ 327 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 5.5 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी की ठंडी रिस्पॉन्स के कारण से आप लोगों को एनआई कैटेगरी और रिटेलर्स कैटेगरी में और ज़्यादा इस आईपीओ में एप्लीकेशन आते हुए नहीं दिखा है। लगभग आप लोगों को 56 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, जिसमें से बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 51.16 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है, जिसके अकॉर्डिंग आपको 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलने वाली है। वहीं यदि हम लोग स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 65 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ 61 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बढ़ी। वहीं यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में तो रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 29.77 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे इस आईपीओ में 29 गुना तक जो सब्सक्राइब हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको इस आईपीओ में लगभग 27 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बन रही है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 28.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 5,969 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 28.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। वैसे इस आईपीओ के रिस्पॉन्स सभी कैटेगरी की तरफ से अच्छी रही है, लेकिन क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से अच्छे नहीं रिस्पॉन्स होने की वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी गिरावट दिखी है, जिसको आगे हम लोग सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को एक साथ देखेंगे तो उस समय डिस्कस करने वाले हैं। एक्वस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में भी आपने यहाँ पे 124 पे जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी उसी अपर प्राइस बैंड पे 120 इक्विटी शेयर मिनिमम आप लोगों ने अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। आज तीसरे दिन की समाप्ति के बाद जो रिस्पांस दिख रही है उस रिस्पांस के बारे में बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे 3,33,80,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 3,33,80,262 इक्विटी शेयर 414 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आप लोगों को 123 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 122.93 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 2,42,41,733 इक्विटी शेयर की बोली लगी है यहाँ पे। उसके लिए लगभग 273,41,34,360 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 33,903 करोड़ की बोली लेने को एस आई पी 123 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स रही है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी में देखी है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एनआई कैटेगरी में लगभग 84 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग यहाँ पे 1,11,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 92,98,00,000 इक्विटी शेयर की बोलेगी। 11,529 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 84 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको जो सब्सक्रिप्शन फिगर दिख रही है 79.86 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 15 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। 7,000 करोड़ की बोली लगी है यहाँ पे एनआई स्मॉल एनआई कैटेगरी में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई लगभग 91 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और इस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो 86 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस है। वहीं यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी कम अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में बन रही है। लगभग 80.41 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 74,16,000 इक्विटी शेयर के लिए 69,63,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। 7,394 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 81 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है वो यहाँ पे लगभग
74 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बनेगी। कुछ मिस्टेक किया गया है, उसके कारण से आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद ही दिख रही है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 104 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जो कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। लगभग 104.17 टाइम तक सब्सक्राइब हुए। 4 करोड़ 9 लाख इक्विटी शेयर के लिए 426 करोड़ 69 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 52,909 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ इतने 104 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स रही है। इसी रिस्पॉन्स की डायरेक्टली इंपैक्ट मीशो आईपीओ पर रही। मीशो आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में भी आपने यहाँ पे 111 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट रखी गई थी, उसी अपर प्राइसमेंट पे 135 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए होंगे, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। अभी तक की बात करें तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में क्यूआईबी ने एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया है। सभी आईपीओ में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में इसी आईपीओ में दिखी है। लगभग 123 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। 14 करोड़ 65 लाख इक्विटी शेयर के लिए आपको यहाँ पे जो बोली लगी है उनके बारे में बात करें तो लगभग 1807 करोड़ 17 लाख 42,000 इक्विटी शेयर की बोली लगती हुई दिखी है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ की बोली इस आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी में लगी है। लगभग यहाँ पे टॉप जो रिकॉर्ड ब्रेकर आईपीओ में इस आईपीओ की नाम यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में इतने पैसे लगने की वजह से आप लोग को इस आईपीओ में की बात करें तो यहाँ पे आती हुई दिख रही है। लगभग आपको एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो 39.85 टाइम तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे एनआई कैटेगरी में भी 32,04,401 करोड़ इक्विटी से की 32,401 करोड़ की बोली लगती हुई दिखी है। इसमें आप लोगों को बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 43.64 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ में बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप लोगों को 8 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है बिग एनआई कैटेगरी में। वहीं यदि हम लोग स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें 32.25 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 29 से 28 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में बन रही है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं लगभग 19.80 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 10,000 करोड़ की बोली लगी है। इसके कारण से आप लोगों को 20 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए, जिसके अकॉर्डिंग 17 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलती हुई दिख रही है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं 81.74 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। और अभी तक की बात करें तो लगभग आपको 62 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए देखिए। और पैसे के अकॉर्डिंग बात करें 2,43,732 करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ में लगी। इसके कारण से आईपीओ रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है और रिकॉर्ड ब्रेक नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर के कारण से ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव मूव दिख रही है। इन तीनों आईपीओ में से फर्स्ट आईपीओ मीशो आईपीओ दिख रही है, एक्वस आईपीओ दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर विद्या वायर्स आईपीओ हम लोग को दिख रहा है। इन तीनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो सबसे अच्छी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, मीशो आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 43% के प्रीमियम पे कारोबार करती हुई दिख रही है। यहाँ पे विद्या वायर्स आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 11% के पास थी वो 6% के पास आ चुकी है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक्वस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 36% के प्रीमियम पे कारोबार करी, यानी कि इन दो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो अच्छे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। और विद्या वायर्स आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है तो यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलने की स्कोप थोड़ी सी बन रही है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अच्छी लग रही है। वैसे इन तीनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, कमेंट्स करके बता सकते हो। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।